मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपने हाथों से अपने आप को हलाक ना करो। इस्लाम में सेहत की बड़ा अहमियत है और इसकी तरफ बड़ा तवज्जो दिलाई है अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है, और जिस शख्स के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है वो एक अच्छी तरीके से इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर कादिर होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सेहत का ख्याल रखो और इसको तबाह व बर्बाद ना करो। सेहत खुदा की अजीम नेमत है और अजीम अमानत भी है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। ज़िंदगी में मोमिन को जो आला कारनामे अंजाम देने होते हैं उसके लिए एक सेहत और अच्छी तंदुरुस्ती होना बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक बार एक शख्स को देखा कि ज़मीन पर मरियल चाल चल रहा है। आपने उसको रोका और पूछा कि तुझे क्या हुआ है, तुम्हें क्या कोई बीमारी है? उसने कहा कोई बीमारी नहीं है। आपने अपना दुर्रा उठाया और उसको धमकाते हुए कहा रास्ते पर अपनी पूरी ताकत के साथ चलो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने एक शख्स को देखा कि मरियल चाल चल रहा है, तो उससे पूछा क्या कोई बीमारी है? उसने कहा कोई बीमारी नहीं। तो आपने अपने दुर्रे से धमकाते हुए कहा कि ज़मीन पर पूरी ताकत के साथ चलो, यानी कि सामने वाले पर तुम्हारा रुआब होना चाहिए और उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कमज़ोर मोमिन जा रहा है, कमज़ोर मुसलमान जा रहा है। तो मुसलमान को सेहत की तरफ बहुत ज़्यादा दहानी कराई गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला शख्स नहीं देखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो दुआ सिखाई है उसका भी एहतमाम कीजिए। बुखारी और मुस्लिम में है, खुदाया मैं अपने को तेरी पनाह में देता हूँ परेशानी से, गम से, बेचारगी से, सुस्ती और कायली से, कर्ज के बोझ से और इस बात से कि लोग मुझको दबा कर रखें। ये एक दुआ है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाई है। जिस्मानी कुव्वतों का ये हक है कि इनकी हिफाजत की जाए और इनसे बर्दाश्त के मुताबिक एतदाल के साथ काम लिया जाए। जिस्म के अंदर अगर इंसान की ताकत नहीं है तो ताकत से ज़्यादा बोझ ना उठाया जाए। जिस तरीके से इंसान के अंदर ताकत होती है, हौसला होता है, उसी के मुताबिक इंसान को बोझ उठाना चाहिए और उसी हिसाब से जिम्मेदारी लेना चाहिए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इतना ही अमल करो जितना कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर ताकत हो, इसलिए खुदा नहीं उकताता यहाँ तक कि तुम खुद ही उकता जाओ। अबू कैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हुए जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हज़रत अबू कैस धूप में खड़े हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो साए की तरफ हट गए। यानी कि ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है कि अपने आधे जिस्म को धूप में रखो और आधे जिस्म को छाँव में, या तो पूरे जिस्म पूरे छाँव में रहो या पूरे धूप में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया है। हज़रत अबू उमामा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सादा ज़िंदगी गुजारना ईमान की अलामत है। सादा ज़िंदगी गुजारने को भी इस्लाम ने पसंद किया गया और ये सेहत के साथ इसका बहुत बड़ा रिश्ता है। इंसान जब सादा ज़िंदगी गुजारता है, सादा खाता है, सादा पीता है, तो उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सादा और मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारते थे और हमेशा अपनी मुजाहिदाना कुव्वत को महफूज रखने और बढ़ाने की कोशिश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैरने से भी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए कि तैरने से जिस्म की बेहतरीन वर्जिश हो जाती है। तैरने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इससे इंसान के जिस्म की वर्जिश होती है और वो सेहतमंद रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने ख़तरे के मौके पर मुजाहिदीन की पासबानी की, उसकी ये रात शब कद्र से ज़्यादा अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेहतरीन ज़िंदगी उस शख्स की ज़िंदगी है जो अपने घोड़े की बागें पकड़े हुए खुदा की राह में उसको उड़ाता फिरता है। जहाँ किसी खतरे की खबर सुनी, घोड़े की पीठ पर बैठकर दौड़ गया,
قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، وہی شخص اتنا چوکنا اور چاق و چوبند رہ سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے صحت کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے اور انسان سے فرمایا کہ اپنی صحت کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے اور صحت مند رہیے۔ نشہ آور چیزوں سے بچیے۔ نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر حرام ہے، اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اس کو خیر و خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے اور ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، پرخوری سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اڑ جائیے، بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھوک لگے تب کھاؤ اور بھوکے ہی اٹھ جاؤ۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھاؤ اور کھانے میں اعتدال سے کام لو، نہ بہت زیادہ کھاؤ اور نہ بہت کم۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا ہے، معدہ بدن کے لیے حوض کے مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں۔ پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ یہ بڑا اہم چیزیں تھیں جو صحت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو صحت مند رکھیے، صحت کی فکر کیجیے اور اس کے لیے اچھی غذا کھائیے، اور جو ہے جو صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے پرہیز کریے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت کی فکر کرنے اور اس کے لیے محنت اور مشقت اور ورزش اور جو ہے جم وغیرہ کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اور حلال کمائی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس جسم میں حلال کمائی جاتی ہے، حلال کھانا جاتا ہے، وہ جسم صحت مند اور توانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔